मां दा दर्जा अते मां दा रिश्ता संसार दी सब रिश्तियां तो उच्चा हुंदा है। कहंदे हन मां दे प्यार तो सखणे मनुख दी जिंदगी नामात्र हुंदी है अते मां वाले सारे ही गुणां नाल भरपूर इस्त्री सन श्रीमती सवित्री देवी जी। श्रीमती सवित्री देवी हुणां ने अपनी जिंदगी विच न केवल चंगे संस्कार ही बच्चों नूं दिते बल्कि उन्हां नूं सही सेध दे के समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे समाज विच अहम स्थान रखते हन अते अपनी माता जी दे पाए पूर्णिया अनुसार चल के जिंदगी बसर कर रहे हैं। श्रीमती सवित्री देवी हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों दुर्गा मंदिर फेज 1 बठिंडा विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईयां बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दी मार्ग ते चलण दा संदेश दिता। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों श्रीमती सवित्री देवी हुणां दे कीते कंमां नूं याद करदे होए उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन असली चीज क्या है? पक्का करने की। अगर हम इस चीज को पक्का कर लेते हैं तो हमारे जीवन से हमेशा ही सच कार्य होने शुरू हो गए। क्योंकि देखो समय तो जा ही रहा है। समय के लिए कहते हैं इसके आगे से बाल होते हैं और पीछे से गंजा होता है। अगर अभी समय को हमने पकड़ लिया, आज से ही पकड़ लिया, सबसे बड़ा खजाना ये रुपया पैसा नहीं है, हम देख के रहे माहौल, लेकिन सबसे बड़ा खजाना है हमारा ये अमूल्य समय। और इसके साथ साथ जो हमें सुंदर कर्मेंद्रियां मिली। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। हम बाय ट्रेन जा रहे थे, जैसे हमारा आना जाना चलता रहता है, तो रास्ते में मुझे एक भाई दिखा। तो उसके जो हाथ पांव थे वो टेढ़े बाके थे, वो भीख मांग रहा था। मैंने और वो बहुत खुश था, बहुत खुश। हैरानी हुई, उससे पूछा तो आप कितने भाई भीख भी मांग रहे हैं और शरीर भी ठीक नहीं है। तो उसने क्या कहा, भले ही मेरा शरीर ठीक नहीं है लेकिन इसके अंदर जो मन है वो तो बहुत ठीक है। और क्यों? क्योंकि मुझे एक सुंदर परिवार मिला है, सुंदर बच्चे मिले हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कहने का भाव क्या था? उसके पास जो नहीं था उसके लिए वो डिप्रेशन में नहीं था, लेकिन जो उसके पास था उसको वो याद करके भाई मेरे पास ये है, उसको देखकर वो बहुत खुश था। तो हमें भी जीवन में बहुत कुछ मिलता है तो कुछ नहीं भी मिलता है। तो जो कुछ मिलता है हम उसको देखकर खुश रहें। और चलो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमें ये सुंदर कर्मेंद्रियां तो मिली है। कोई कहेगी अपनी आंख दे दो, 2 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, देंगे क्या? नहीं देंगे। चलो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमें ये सुंदर कर्मेंद्रियां मिली हैं, एक अमूल्य समय मिला है। और वो इसलिए सद्कार्य करने के लिए, परमात्मा की याद के लिए हम जानते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ समय निकालना वो बहुत जरूरी है। हमारी जीवन की यात्रा ऐसे ही ना चली जाए, हम आए और कुछ भी करके नहीं। छोटी सी यात्रा, क्योंकि आज से बहुत सारा समय पहले तो इस जीवन यात्रा को बहुत लंबा 100 वर्ष के, 90 वर्ष के, 95 वर्ष के, कितनी एज होती थी। सत्य में तो इससे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको मन को कहते हैं। मरने से पहले ही जाने वाले को ज्ञान होता था, जाना है तभी वहां दुख नहीं होता। आज के इस दौर के अंदर कलयुग के समय में अचानक काली मृत्यु हो रही है, इतनी बीमारियां, इतना तनाव, इतनी टेंशन्स बढ़ गई है, शांति बढ़ गई है, किसी समय कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी तो व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहा था, 1 मिनट में क्या हो गया, इसमें शरीर। इस समय के अभाव को देखते हुए
वो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बार बार ये मैसेज दे रहा है कि जो कुछ करना है वो कर लो, अंत में ये जीवन का एक श्वास भी नहीं, गिनके मिले हुए हैं ये श्वास। अगले जीवन की यात्रा में सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ सब कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ यही बार बार कह रहे हैं, उस पिता परमात्मा की हम संतान हैं, उस पिता परमात्मा से हम जुड़े रहें, उस पिता परमात्मा को सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम शुक्रिया जरूर करें। दिन में एक बार को कम से कम 2 मिनट परमात्मा का महस करें कि परमात्मा आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। इतने तो हम बिजी नहीं है, इतना तो हम जीवन में उलझे हुए नहीं है कि हम 2 मिनट भी उस परमात्मा के लिए ना निकाल, क्योंकि उसने पूरा जीवन ही दिया है। तो उसके लिए अवश्य दिल से थैंक्स करें, क्योंकि हम आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान हैं। उस पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए भेजा है। हम आत्माओं को भी सबको वापिस पाठ बजाने के लिए फिर वापिस जाना है। तो इसीलिए वो पिता परमात्मा हमको यही मैसेज दे रहा है कि हमें मन की सच्ची शांति तब आएगी जितना जितना हम उसके साथ जुड़े हुए होंगे, क्योंकि इस जगत के अंदर ये संसार तो एक दुखों का, शांति का घर बना है। आज समय का वातावरण का माहौल आप देख ही रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर तनाव, टेंशन ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में अगर हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे तो इन आने वाली परिस्थितियों का हम सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही नाजुक समय आने वाला है। चारों तरफ से धरती के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो इस परिवर्तन की कड़ी में परमात्मा हम आत्माओं को यही मैसेज दे रहा है कि आप कुछ समय निकाल के मेरे साथ जुड़िए, मेरे नाम में, मेरे सिमरन में समय लगाइए, क्योंकि इन परिस्थितियों का तभी हम अच्छे से सामना कर पाएंगे। तो अंत में फिर शांति का दान दे, जिस आत्मा के हम निमत बैठे हैं, तो भी हम सब तो भी साइलेंस में बैठेंगे। जो माता जी पितृ देवी जी आज हमारे बीच में नहीं रही है, उसकी आत्मा को हम मन से, बातों से तो हम दे रहे हैं, बातचीत करके देते हैं एक दूसरे को कि आत्मा चली गई, लेकिन मन से उस आत्मा के लिए हम शांति का दान दें, क्योंकि उस आत्मा को शांति का दान चाहिए। तो मन से उस आत्मा को शांति का दान देंगे कि वो आत्मा कहीं भी जाए, उसको आगे जाकर भी अच्छा स्थान मिले, जिस परिवार में जाए उसको बहुत खुशियां मिले, जितना जिसके जीवन का जो कष्ट है वो आत्मा अपने जीवन में पूरा करती है, तो अगले जन्म में उसको और भी उस परिवार में जाकर खुशियां मिले। तो 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, उस आत्मा के मन शांति का दान। ओम ऐडिया गूड़िया जगते लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं, तुर जा